खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश कुमार झा ने प्रेस वार्ता की। मरीज चंद्रमुखी देवी के भाई, भगीना एवं अन्य लोगों के द्वारा अस्पताल में हंगामा एवं मारपीट का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि समस्तीपुर शहर स्थित कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल में पिछले दिनों मरीज चंद्रमुखी देवी के इलाज के मामले को लेकर उनके भाई, भगीना और अन्य लोगों के द्वारा भारी हंगामा एवं मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना की सूचना पर 112 डायल पुलिस की टीम भी पहुंची थी। मरीज को सही सलामत बातचीत करते हुए पटना रेफर किया गया था। अचानक 9 जनवरी को मरीज चंद्रमुखी देवी की मौत हो गई। मरीज को घटना के एम्स, IGMS एवं वेदांत हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन मरीज के परिजनों के द्वारा ककड़बाग के एक छोटे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में मृत्यु के बाद पटना में पोस्टमार्टम नहीं करना संदेह उत्पन्न करता है। डॉक्टर राजेश कुमार झा ने कहा कि मरीज के परिजन व्यक्तिगत लाभ के लिए दबाव बना रहे हैं। इस मामले को लेकर कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश कुमार झा ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा है, हम आपको रूबरू कराते हैं। समस्तीपुर से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मरीज चंद्रमुखी कुमारी के विषय में है, जो जल गई थी या जला दी गई थी, ये तो जांच का विषय है। परंतु उक्त मरीज को, जो कि वृद्ध अवस्था और डायबिटीज से ग्रसित थी और लगभग 70% बर्न था, उसे दिनांक 1 जनवरी को मेरे यहाँ गंभीर हालत में लाया गया और इसकी मृत्यु पटना के किसी निजी अस्पताल में दिनांक 9 जनवरी को संदेहास्पद तरीके से हो जाती है। उक्त मरीज को की गंभीर हालत को देखते हुए हमने उसे पटना या अन्य बड़े अस्पताल में रेफर ले जाने की सलाह दी गई थी, यहाँ दी गई थी प्रशासन के द्वारा, मैंने भी दिया था अस्पताल प्रशासन के द्वारा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर US झा की पैरवी पे उसे तत्काल मुफ्त में बिना किसी भुगतान के भर्ती लिया गया था। उसके बाद से निरंतर हमने नोटिस किया कि अपनी आधी अधूरी चिकित्सीय जानकारी गूगल ज्ञान के द्वारा इलाज में हस्तक्षेप करना, दवा की उपलब्ध कराने में आनाकानी करना और मरीज को बार बार रेफर ले जाने के कहने के बाद भी रेफर नहीं ले जाना और बकाया भुगतान के मांग करने पर अनावश्यक अपशब्दों का प्रयोग बहुत आम बात थी। इसकी घटना में लगातार मैंने डॉक्टर US झा को मैं देता रहा। तकरीबन 8 तारीख को उस उक्त मरीज के परिजन, जिन्होंने मरीज को मैंने ओरल फ्लूइड ओवरडोज से बचने हेतु मैंने पानी मना करने का निर्देश दिया था कि ओरल फ्लूइड नहीं दिया जाए, परंतु यही विवाद का कारण बना। उक्त मरीज के पुत्र किशोर कुमार ने ज़बरदस्ती पानी देने की जिद करने लगे उसे। मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी चिकित्सीय जानकारी के आधार पर कि मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, मरीज डिहाइड्रेट हो रहा है, इस तरह का आरोप लगाने लगे। तो जिससे मैं हताश होकर मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं आप मरीज को चाहें तो अन्यत्र ले जा सकते हैं। रेफर ले जाने के बाद उन्होंने इस बात की बेवजह इस बात पे हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद अपने भाई मुकेश कुमार, मरीज का पुत्र किशोर कुमार ने हंगामा शुरू किया। उसके अपने भाई मुकेश कुमार और अपने भगना शुभम कुमार इत्यादि को मेरे चैम्बर में जुटा करके वो हंगामा करने लगे। अस्पताल कर्मियों के द्वारा हस्तक्षेप करने पे, बीच बचाव करने पे मारपीट की घटना शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई, जो कि जिसकी जानकारी मैंने तुरंत तत्काल थाना प्रभारी को दी। मेरे द्वारा थाना प्रभारी को सूचना देने की तत्काल थाना की गाड़ी आई और थाने की मौजूदगी में उस मरीज को सही सलामत बातचीत करते हुए मरीज को पटना रेफर किया गया। मरीज ने 112 की टीम को पॉजिटिव बयान भी दिया। उससे जब पूछा गया, 112 की टीम ने पूछा कि आप कैसे हैं, तो उसने पॉजिटिव बयान दिया। यहाँ डॉक्टर साहब अच्छे हैं, यहाँ का अस्पताल कड़ी बड़ा देख रेख करता है।
इस तरह के बयान को अपलोड करके 112 की टीम के द्वारा तत्काल पटना भी प्रेषित किया गया और उसके बाद उक्त महिला को थाना की मौजूदगी में पटना रेफर कर दिया गया। मुझे बड़ा घोड़ा आश्चर्य है कि जिस मरीज को सही सलामत अवस्था में बातचीत करते हुए पटना भेजा गया, जिसे 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मरीज की स्थिति स्थिर बनी रही, वह मरीज अचानक से 9 तारीख को उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, यह बड़ा जांच का विषय है। फिर अगर पटना ले जाया गया तो एम्स, IGIMS या मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों में न ले जाकर कंकरबाग के किसी छोटे निजी अस्पताल में भर्ती कराना, फिर अचानक से 9 तारीख को मृत्यु हो जाना। मुझे इस बात का भी शक है कि चूँकि मैंने मरीज को पानी देने से मैं मना कर रहा था, तो संभव है कि बहुत अत्यधिक पानी दे दिया गया होगा, जिसके कारण से फ्लूइड ओवरलोड की स्थिति बन चुकी होगी। कभी कभी इससे ट्रैकियल एस्पिरेशन की संभावना बढ़ जाती है और मरीज के जान पर खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद से निरंतर सोशल मीडिया में एक तरफा बयान देकर के मेरी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है और जिस तरह से मुझे बदनाम करने की निरंतर कोशिश की गई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में अस्पताल में हंगामा करने वाले सावधान रहें। और आप सभी बंधुओं से यह निवेदन है कि इस तरह के एक तरफा बयान को प्रसारित न कर एक स्वच्छ पत्रकारिता का परिचय दें। और इतना ही मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, अपने आप लोगों को इतना ही संदेश है मेरा। धन्यवाद। गलसिंहसराय के पास से एक गाँव है, वहाँ से आई थी। मरीज के परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि आईसीयू में उनको अपने मरीज से मिलने नहीं दिया जाता था। जी, किसी भी आईसीयू में मिलने का एक समय निश्चित होता है और निश्चित समय में उसे प्रतिदिन मिलाया जाता था। इस बीच में कोई मरीज अगर कभी जिद करता है कि मैं बीच में मिलूंगा, तो स्वाभाविक है कि कठिनाई आएंगी, क्योंकि आईसीयू का जो माहौल है किसी भी आईसीयू। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे